मैं इस प्रश्न का उत्तर एक अध्ययन से देना चाहता हूँ। हाल ही में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान हुआ है जिसके की प्रमुख जोशो पॉल रहे हैं। उन्होंने मानव त्वचा से कोशिका निकालकर उससे पूरे भ्रूण को विकसित किया। यह एक प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अनुसंधान था, लेकिन इस अनुसंधान की प्रतिलिपि के रूप में हम अपने ग्रंथों में भी पाते हैं। महाभारत में एक कथा आती है राजा बेन की। राजा बेन के माता पिता अंग और सुनीता थे। अंग की मृत्यु हो जाती है निसंतान रहते हुए। तब उनकी पत्नी सुनीता उस देह को औषधियों से लेप करा के और सुरक्षित रख लेती हैं। इसके बाद वो ऋषियों को आमंत्रित करती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि मेरे पति की मृत देह से ही आप संतान उत्पन्न कीजिए। तब ऋषि मुनि उनकी जांघ का मंथन करते हैं और उस मंथन से एक शिशु उत्पन्न होता है जिसका कि पृथु नाम रखा जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास में राजा पृथु का बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है और मनु के वंश का उन्हें माना जाता है। इसके अलावा सुनीता फिर उनसे मंथन की आग्रह करती हैं और 2 संतानों की और उत्पत्ति कराती हैं। तो ये इस तरह के जो प्रसंग हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलते हैं और इनका मैंने विस्तार रूप से विवरण मेरी 2 किताबें हैं। एक तो दशावतार मेरा उपन्यास है, उसमें भी मैंने दिया है, और दूसरी मेरी पुरातन विज्ञान पुस्तक है, उसमें भी इसको पूर्ण रूप से मैंने दिया है। तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।